हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 लाख नौकरियों की बात की है, तब से हर राज्य में, स्टेट में भी, सेंटर में भी बहुत जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन निकल रहे हैं। अगर ये नोटिफिकेशन लगातार निकलते रहें तो बच्चों की जॉब्स भी लगती रहें और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पर चुनाव का माहौल है तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। तो ऐसे में ही एक अलग चीज आज हो गई है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने आप लोगों के लिए बहुत बड़ी भर्ती निकाली है, जिसमें ग्रुप सी और डी की पोस्ट है। आपको बिना पैट के, देखो अब बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, दिमाग में रहता है कि भाई पुलिस वुलिस की भर्ती छोड़ के बाकी जितनी भर्तियां हैं वो सब पैट से हो रही है। पैट से होने वाली भर्तियां यूपी ट्रिपल एस सी कराता है, हाई कोर्ट का या अन्य किसी बोर्ड का इस चीज से लेना देना नहीं है। तो बिना पैट के बंपर भर्ती निकली है, बंपर ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर छोटी मोटी भर्तियां निकल रही हैं उसके सामने तो अगर 3900 प्लस पद हैं तो वो बंपर भर्ती जैसा ही अपने को दिखाई देगा। तो ये ग्रुप सी और डी की पोस्ट है, इनके बारे में जानेंगे। वेरियस पोस्ट है इनमें और आप लोगों को इसके लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। इसके बारे में सब जानेंगे, क्या योग्यता है, कितनी फीस है, क्या आयु है और क्या परीक्षा का पैटर्न है। ये सब चीज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसमें आपकी क्लर्क की वैकेंसी है, स्टेनो की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है और ड्राइवर की भी वैकेंसी है। ये आज ही नोटिफिकेशन आया है, आपका न्यूज़पेपर में भी आया था। ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये न्यूज़पेपर में आया है और प्रॉपर जो पीडीएफ फाइल है वो मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा और अलग से भी, क्योंकि अगर सारी की बहुत ज्यादा डिटेल से यहाँ पे वीडियो बनाई तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, मेरे लिए बनाना भारी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मोटे मोटी चीजों का डिस्कशन करते हैं कि क्या है, कैसे है और क्या मतलब है बात। तो अगर टोटल पदों की बात की जाए तो टोटल पद है आपके 3900 प्लस। कितने? 3900 प्लस पद है आपके टोटल। और किसके द्वारा निकाला जा रहा है? उच्च न्यायालय के द्वारा निकाली जा रही है भर्ती, हाई कोर्ट के द्वारा। क्या है रिक्तियों की सूचना? उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2022-23। ज्यादातर क्या रहता है कि हाई कोर्ट की भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन हो जाने के बाद पोस्टिंग जो मिलती है वो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके घर में ही आपको जॉब मिल जाती है, आपके मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको ये कोर्ट में ये जॉब ऑफर हो जाती है। अब अगर बात करें कि कौन कौन सा है, तो सबसे पहला जो पदों का ब्यौरा है वो ग्रुप सी का है। और ग्रुप सी में क्या है? आपका आशुलिपिक है। आशुलिपिक क्या होता है कि जो स्टेनोग्राफर होता है उसकी वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की। और पद अगर देखा जाए तो पद कितने हैं? 1186 पद हैं। देखो बहुत मतलब अच्छा है, 1186 पद हैं, जिसमें 881 आपके हिंदी के, 305 अंग्रेजी के हैं। न्यूनतम योग्यता क्या है? न्यूनतम योग्यता है आपकी, आप ग्रेजुएट हो और आपने ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र किया हो। ठीक है, ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए। साथ में 25-30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग, यानी कि हिंदी की टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश की आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये आपकी यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी दे रखी है। एज वही है 18 से 40, 1/7/2022 के हिसाब से आपको इसमें रखनी है। एज मुझे लगता है जितने भी पद हैं सब में 18 से 40 ही है। और पे ग्रेड पे की बात करें तो 2800 ग्रेड पे है, तो 2800 ग्रेड पे में आप मान के चलिए 30,000 के आसपास आपको तनख्वाह मिलेगी। बाकी चीजें वेरी करती हैं अलग अलग। ठीक है, अब इस चीज को देखिए ध्यान से। अब देखते हैं अगला जो पद है, अगला पद है दूसरे वाला आपका। दूसरा जो पद है आपका वो है आपका लिपिक का, यानी ग्रुप सी का ही है। लिपिक यानी बाबू का पद है। और बाबू में भी क्या है आपका? कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट के समतुल्य है। और साथ में ट्रेनी जो होते हैं, जो अप्रेंटिस करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, उनके लिए है, मतलब देय प्रशिक्षु, यानी कि आप वहां जाके इंटर्नशिप करेंगे तो आपको वहां पे जाके पैसे ही मिलेंगे। ये भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है? इंटर होना चाहिए और ट्रिपल सी होना चाहिए। वही हिंदी इंग्लिश में 25-30 शब्द प्रति मिनट की कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। कुल पद कितने हैं? तो कुल पद है आपके 1021। एज वही है। और यहां पर ये देखो ग्रेड पे है 2000 है और 1900 है, तो ये आप देख सकते हैं। हालांकि मैं इसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। देखो राम जी की पाठशाला पर सारी ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। कंटेंट भी अभी देना शुरू करेंगे हम लोग। और हिंदी, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो सिलेबस है आपका, और जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप सेक्शन जरूर चेक कीजिए। वहां पे आपको बहुत बढ़िया वीडियोस मिलेंगी जिनसे आप बहुत कम समय में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
तीसरा है आपका ड्राइवर्स का, ड्राइवर्स ग्रुप सी में ही आते हैं, है ना। ग्रुप सी में आपके ड्राइवर आते हैं, हाई स्कूल हो और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो 3 वर्ष से कम अवधि का ना हो, यानी कि 3 वर्ष उसके बचे हुए हो कम से कम, और 4 पहिया होना चाहिए, 4 पहिया होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 26, 18 से 40 एज है इसमें। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो ग्रुप डी की पोस्ट है जो आपकी पूरी की पूरी, इनका ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है ग्रुप डी की पोस्ट का। ग्रुप डी की पोस्ट में क्या है, देखो आपके ग्रुप डी में आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर है, सह इलेक्ट्रिशियन, यानी कि ट्यूबवेल ऑपरेटर भी होना चाहिए और इलेक्ट्रिशियन है। प्रोसेस सर्वर है, अर्दली चपरासी जो होता है, ठीक है, और चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, ये सब चीज है आपका। इसके 1699 पद हैं। कितने? 1699 पद हैं। अगर बात की जाए आपके इसकी ट्यूबवेल ऑपरेटर की, तो आपका जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, है ना, और साथ में औद्योगिक आईटीआई से या उसके समकक्ष संस्थान से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट, यानी कि आईटीआई का है। प्रोसेस सर्विस के लिए हाई स्कूल, अर्दली के लिए जूनियर हाई स्कूल, और चौकीदार वटर वगैरह इसके लिए आपका जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए। स्वीपर कम फर्राश के लिए कक्षा 6 आपकी उत्तीर्ण होनी जरूरी है। क्लास मतलब आपका एज कितना, 18 से 40 आपका चल जाएगा। और यहाँ पर ये आपके पूरे के पूरे वेतन बैंड वगैरह दिए गए हैं। तो आपको ये जरूर भरना चाहिए फॉर्म। अगर आप भरें, ये नहीं भर रहे हैं, ग्रुप डी नहीं भर रहे हैं, तो ग्रुप सी में तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ भी सकती है, और कई बार ऐसा होता है कि भर्ती ये संख्या बढ़नी ही बढ़नी है, जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि 10 लाख का टारगेट है। अब बात करें फीस बड़ी भारी भरकम है ना, फीस को थोड़ा देखना जरूरी है। कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं? और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए लिंक दिनांक 30/11 से 13/11 तक ही ये सक्रिय रहेगा, यानी कि ज्यादा दिन नहीं है आपके पास, 13-14 दिन का ही समय है। 13-14 दिन में आप अपना फॉर्म भर लीजिए। साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या है, परीक्षा शुल्क क्या है, तो परीक्षा शुल्क आपका यहाँ पर 1000 रुपए बैंक चार्ज अतिरिक्त है। और तथा ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी जो सामान्य, पिछड़ा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कमजोर वर्ग से आते हैं, संबंधित हैं, उन्हें परीक्षा के रूप में 1000 रुपए देने होंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या जनजाति से रिलेटेड है, उन्हें 800 रुपए यहाँ पर पे करना होगा। ठीक है, अलग अलग पोस्ट का है, आप अलग अलग इसमें देख सकते हैं। इसमें कोई भी, ये पोस्ट 1 के लिए है, पोस्ट 2 के लिए आपका जो है वो 850 रुपए है, 650 रुपए है। इस तरह पोस्ट 3 के लिए 800 रुपए, 600 रुपए, तो वही लगभग 1800-600 रुपए के आसपास की फीस इसमें रखी गई है। यानी कि आप एक फॉर्म से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अलग अलग फॉर्म से ही अप्लाई इसमें करना पड़ेगा। इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस इसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है। और एक डिटेल में बताऊंगा। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सिलेबस है, मैं दिखा देता हूं आपको ना, एक बार मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। ज्यादातर जो चीजें हैं वो किस तरह से हैं वो दिखाता हूं मैं आपको। जो सिलेबस जो है वो आप देखिए ध्यान से। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मौसम बदला हुआ है तो खांसी जैसी स्थिति। ये सिलेबस में ज्यादातर यही है। अपना 100 क्वेश्चन ये लोग देंगे, 100 क्वेश्चन देंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, जिसमें हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, मैथ पूछा जाएगा और जीएस आपसे पूछा जाएगा। यही सबका सब में है। जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उनमें टाइपिंग पूछ ली जा रही है। तो ये 100 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इस तरह से सब चीजें हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो आप लोगों को इसके लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। डिटेल वीडियो कहेंगे आप अलग अलग से हर पोस्ट की, तो मैं बना दूंगा, नहीं तो मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।